तो हेलो नमस्कार माय ऑल यूट्यूब फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सैम ब्लॉग्स 01 पे। तो आज हम बात करने वाले हैं दुबई में सप्लाई कंपनियों के बारे में। अगर आप दुबई में काम करने के आने के लिए सोच रहे हैं या आप दुबई में लेबर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो कभी कभी क्या होता है, दुबई में सप्लाई कंपनी को लेकर वर्कर के साथ वर्कर को बहुत मुसीबत आ सकती है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे और जानेंगे कि दुबई में सप्लाई कंपनी में क्या फ़ायदे क्या नुकसान है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं दुबई में सप्लाई कंपनी क्या होती है। ज़्यादा दुबई में वर्कर्स डायरेक्ट कंपनी में ना आकर सप्लाई कंपनियों में आते हैं और लेबर सप्लाई कंपनियां वर्कर को एक जगह से दूसरी जगह पे काम पे भेजती है। और ज़्यादातर लोग वर्कर्स सप्लाई कंपनी में आपको देखने के लिए मिलेंगे कंस्ट्रक्शन साइट, क्लीनर और सिक्योरिटी गार्ड और लोग भी हो सकते हैं। पर अगर दुबई में बड़ी कंपनियां का अगर वर्कर चाहिए तो वर्कर सीधा एक्सपोर्ट नहीं सीधा लेंगे नहीं, वो सप्लाई कंपनियों से वर्कर खरीदेंगे। तो दुबई में सप्लाई कंपनी का काम बस आप लोगों को ड्यूटी भेजना और आपका सैलरी का काम है। मैंने ज़्यादातर लोगों को सुना है दुबई में सप्लाई कंपनियां सब कुछ प्रोवाइड करती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सप्लाई कंपनी बस आपको मेन पावर का काम और आपका सैलरी का पर मंथ सैलरी देखेगा, उसके अलावा उसका कुछ काम नहीं होता। चलिए दोस्तों, बात करते हैं दुबई सप्लाई कंपनी के फ़ायदे। तो दुबई सप्लाई कंपनी का फ़ायदा क्या है, आपको काम बहुत इजी मिल जाएगा। दूसरा, आपको सप्लाई कंपनी वीज़ा प्रोसेस आपका बहुत जल्दी हो जाएगा। और तीसरा, मल्टीपल कंपनी में आपको सप्लाई के काम में क्या होता है, आप एक जगह से दूसरी जगह में जाकर काम कर सकते हैं इजी। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं दुबई में सप्लाई कंपनी में नुकसान की। तो दुबई कंपनी में सप्लाई कंपनी में आपका फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा है, क्योंकि दुबई में आपको सप्लाई कंपनियों में एक तो सैलरी कम मिलेगी, बहुत कम आपको सैलरी मिलेगी। क्यों? क्योंकि सप्लाई कंपनी आपको अपना एक भाग सैलरी काट के उसके बाद आपको सैलरी देगी। और आपका सैलरी कुछ कंपनियां दुबई में सैलरी टाइम पे नहीं देती, 2 महीने 3 महीने का सैलरी पेंडिंग कर देगी। और तीसरा, दुबई में सप्लाई कंपनियां अक्सर तौर पर सप्लाई कंपनी में क्या होता है, काम चेंज होता रहता है, कोई गारंटी नहीं है। अगर आप एक साइड में आज काम करेंगे, आप कल दूसरी साइड में भी जाके काम कर सकते हैं। और चौथी की बात करते हैं, तो चौथी में क्या है, सप्लाई कंपनी में काम करने वाले वर्करों का डायरेक्ट कंपनी में काम करने वाले वर्करों से कम बेनिफिट रहेगा, उनको ज़्यादा बेनिफिट है। जो दुबई कंपनी में काम करने के लिए आएंगे, सप्लाई में नहीं कंपनी में काम करने आएंगे, उनसे कम बेनिफिट है हमको जो सप्लाई में काम करने के लिए आएंगे। तो दोस्तों, दुबई में मेरा एक दोस्त रहता है, वो भी सप्लाई कंपनी में काम करता है। तो उसका क्या हुआ था, 2 महीने का सैलरी पेंडिंग हो गया था क्योंकि क्लाइंट का प्रोजेक्ट खत्म हो गया था। तो दुबई में ऐसे केसेस में आपका सैलरी बहुत बार दुबई सप्लाई कंपनी रोक देता है। यह दुबई में एक नॉर्मल बात है सप्लाई कंपनी में काम करने वाले लोगों के लिए। तो अगर आप भी दुबई में सप्लाई कंपनी में काम करने के लिए आ रहे हैं तो मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ। तो हमेशा दुबई में सप्लाई कंपनी सबसे पहले अच्छे से चेक करें, और वो कंपनी लीगल है या इलीगल है उसे अच्छे से देख के उसके बाद उस कंपनी में जाइए। दूसरा टिप्स, कॉन्ट्रैक्ट पेपर अच्छे से पढ़िए। कॉन्ट्रैक्ट पेपर में क्या क्या लिखा है, कितने आवर्स का ड्यूटी है, आपको वो कंपनी क्या क्या प्रोवाइड कराएगा, तो उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर में एकदम अच्छे तरीके से चेक करके उसके बाद उस कंपनी में जाइए। तीसरे टिप्स के बारे में बात करते हैं। अपना सैलरी स्लिप और वीज़ा का फ़ोटोकॉपी हमेशा अपने बैग के अंदर संभाल के रखिए। और चौथी की बात करते हैं, तो चौथी में क्या है, सप्लाई कंपनी में काम करने वाले वर्करों का डायरेक्ट कंपनी में काम करने वाले वर्करों से कम बेनिफिट रहेगा, उनको ज़्यादा बेनिफिट है। जो दुबई कंपनी में काम करने के लिए आएंगे, सप्लाई में नहीं कंपनी में काम करने आएंगे, उनसे कम बेनिफिट है हमको जो सप्लाई में काम करने के लिए आएंगे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं 5वें टिप्स की। आप दुबई आकर दुबई का लॉ अच्छे से जानिए। अगर आपको कोई भी कंपनी दुबई में ज़्यादा पैसा दूंगा या आपको ज़्यादा सैलरी दूंगा, तो उस कंपनी को अच्छी तरीके से वेरिफिकेशन करिए। क्या पता वो आपको किसी तरीके से आपके साथ आपका पैसा लूटने का तैयारी में तो नहीं है ना, इसलिए एकदम अच्छी तरीके से उस कंपनी को वेरीफाई करिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपने जाना दुबई में सप्लाई कंपनी में फ़ायदे और नुकसान, और दुबई में वर्कर अगर
काम करने के लिए आ रहा है तो दुबई का लॉ अच्छे तरीके से जान ले, क्योंकि दुबई में कानून बहुत सख्त है और दुबई में काम करना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि दुबई में गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है। और अगर आप कोई भी सप्लाई कंपनी में आ रहे हैं तो उस सप्लाई कंपनी को अच्छे तरीके से क्या करें, वेरीफाई करें। और अपना पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी, वीज़ा और सैलरी कार्ड अपने पास हमेशा संभाल के रखें। तो दोस्तों रास्ते पे चलते चलते मुझे 2 जने दीदी मिली है, तो चलिए इनसे बात करते हैं सप्लाई कंपनी में क्या क्या और कैसे कैसे होता है। तो ये हैं 2 दीदी है। तो आपको सप्लाई कंपनी में आपको क्या क्या मुश्किलें आती हैं? सबसे मुश्किल तो सैलरी का मुश्किल है। और कुछ? और अकोमोडेशन का भी थोड़ा प्रॉब्लम है। और कुछ? then रोको रोको आप इंडिया से, नेपाल से, पाकिस्तान से, थाईलैंड से आने वालों को क्या कहना चाहेंगे? सप्लाई कंपनी में आना अच्छा है कि कैसा है? मैं तो ये बोलती हूँ कि सप्लाई कंपनी में मत आ जाओ। सप्लाई कंपनी में कुछ फ्यूचर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सप्लाई कंपनी में आपको सैलरी टाइम पे मिलता है कि कैसा है? टाइम पे मिलता है कि नहीं मिलता है सैलरी? हाँ, सैलरी तो टाइम पे मिलता है, लेकिन सैलरी कम होता है, कुछ फ्यूचर नहीं है उसमें। तो दोस्तों आप ये जितना भी बड़े बड़े बिल्डिंग इधर देख रहे हैं, यहाँ पे सब दुबई में काम करने वाले वर्कर्स इन सारी बिल्डिंगों में काम करते हैं। मल्टीपल काम, आपका टेक्नीशियन, क्लीनर, ऑफिस बॉय, ऑफिस गर्ल, सबका काम इस बिल्डिंग में करते हैं लोग। तो इन बिल्डिंगों में भी दुबई में इन बिल्डिंगों में भी काम करने वाले वर्कर्स सब सप्लाई कंपनी के वर्कर हैं। आप जितने ये बिल्डिंग देख रहे हैं इधर, ये सब बिल्डिंग में कोई कंपनी का होगा, वरना ये इस दुबई में जितनी भी आप बड़ी बिल्डिंग देखेंगे उन सब में आपको काम करने वाले वर्कर सप्लाई कंपनी के ही ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे। तो दोस्तों अभी मैंने आप लोगों को दिखाया 2 दीदी से बात करके, तो उनका कहना भी दुबई में सप्लाई कंपनी के ऊपर बहुत अच्छा था। तो आप लोगों को ये दुबई सप्लाई कंपनी का वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और मैं दुबई में रहकर आपको हर एक कंटेंट ओरिजिनल बना कर देता हूँ, क्योंकि मैं दुबई में खुद हूँ और मेरे को पता है दुबई में क्या क्या कैसे होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो चलिए मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।